हमको मार दिया जाएगा, नहीं तो मेरा औरत को बलात्कार कर देगा, मेरा बेटी को उठा के लेके चले जाएगा, तो कितना दिन हमें बर्दाश्त कर सकेगा। लास्ट तक हमको ज़मीन ज़्यादा छोड़ के इधर ही भाग के आना पड़ता है। और भी बहुत कारण है जो आप नहीं बता सकते। वोटर कार्ड, एक वोटर कार्ड बनाने के लिए अब ये सिंडिकेट सरकार, काटमानी सरकार, ये तृणमूल सरकार, तालिबानी सरकार 10,000 रुपया 20,000 रुपया लेता है एक वोटर कार्ड बनाने के लिए। क्यों? झूठ बोलने की राजनीति है, कटमनी लेने की राजनीति है, इससे पक गए। और इस बार मुक्ति होगा। 21 में उनको हम वो नवन्न से गंगा में विसर्जन दे के ही छोड़ेंगे। इस समय हमारे साथ मतुआ समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिनका वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है पश्चिम बंगाल चुनाव में, क्योंकि ये जो वोट है हमेशा से टीएमसी के लिए रहा है और हमेशा से टीएमसी को पारंपरिक वोट करते हुए नज़र आए हैं। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट बदला और इन्होंने भाजपा को सपोर्ट दिया। और अब जानना चाहेंगे इनसे कि क्यों ये वोट परिवर्तित हुआ भाजपा की तरफ और क्या इनके मुद्दे हैं और क्यों इन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया। दादा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो मतुआ समाज था हमेशा से पारंपरिक वोटर रहा है टीएमसी का और 2019 में बीजेपी को वोट देता है, क्यों? दीदी क्या जाने, उद्बस तो समाज का जो दर्द है इसका बारे में उसको क्या पता है। हम लोग से पूछिए हम लोग का क्या क्या दिक्कत हो रहा है। एक वोटर कार्ड, एक आधार कार्ड, एक राशन कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट, ये सब में क्या कभी नागरिकत्व तो होता है? नहीं होता है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक सिटीजनशिप कार्ड जब तक प्रदान नहीं करेगा तब तक हम लोग का नागरिकत्व तो नहीं मिल सकते, हम लोग इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते। अगर ये बात अभिषेक बनर्जी ये कुछ दिन पहले ये ठाकुर नगर आके फिर दोबारा बोला, तुम लोग के पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर किस बात का तुम लोग नागरिकत्व देगा और मोदी? तुम लोग के पास तो सब कुछ है। लेकिन हम पूछ रहा है, अगर ये सब में अगर नागरिकत्व होता फिर हम पासपोर्ट करने के लिए जाता है पुलिस वेरिफिकेशन में, हमको 10,000 20,000 रुपया क्यों देना पड़ता है? क्यों देना पड़ता है? क्यों मेरा बच्चा हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नौकरी नहीं कर सकते? आपको हम एक प्रूफ दे रहा है। आप डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाके देखिए, बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है 3 पुरुष का अगर आपका पास कोई प्रूफ है, आपका दादा का जमीन जायदाद का पट्टा है, आपका पिता या मरा नहीं तो यह पैदा हुआ, ये प्रूफ अगर आपका पास है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। फिर हम तो 30 साल हुआ 20 साल हुआ इंडिया में आया, हमको कहाँ से मेरा बच्चा को हम वो नौकरी दिलाएगा? कहाँ से नौकरी दिलाएगा? हम जब यह वो पैदा हुआ वो लिखा पढ़ाई करता है, जब IPS ऑफिसर जब वो अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बड़ा नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तब हमको नागरिकत्व सिटीजनशिप मेरा मांगता है, नहीं तो मेरा बच्चा वो नौकरी नहीं कर सकते। आपको प्रूफ हम दिखाएगा, अभी हम गवाही देगा, मेरा यहाँ में ही घर है, 3 बार ऑनलाइन में पासपोर्ट करने के लिए अप्लाई किया, सब कुछ अप्रूव हो गया। जब थाना वेरिफिकेशन में गया, सारा अब्बा पिता का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ लेके गया, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ लेके गया। लेके जाने के बाद वेरिफिकेशन किया, नहीं होएगा। उसका थाना में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है, छोटा मोटा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है थाना में। बोलिए, ज़्यादा वो बोलता है क्यों नहीं देगा, मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बनेगा? बोला ज़्यादा बकबस करेगा तो तेरे को भी अंदर कर देंगे, कोई बात होता है? बोलिए, फिर हम ये बात किसको बताएगा जो क्यों मेरा पासपोर्ट बना नहीं? क्यों? ये दीदी क्या जानेगा? ये प्रूफ हम दे सकते, ये प्रमाण मेरा आंखों का सामने है। आप थोड़ा मेरे को बोलने से हम 1 घंटा में हम उसको बुला के भी लेके आ सकते, आपका सामने हम प्रूफ भी दे सकते। तो इसी तरह हम लोग और कितना, एक वोटर कार्ड बनाने के लिए अब ये सिंडिकेट सरकार, काटमानी सरकार, ये तृणमूल सरकार, तालिबानी सरकार 10,000 रुपया 20,000 रुपया लेता है एक वोटर कार्ड बनाने के लिए। क्यों जी? आप पूछ लीजिए क्यों? हम अगर इधर नागरिक है, हम इंडियन सिटीजन है, तो हमको वोटर कार्ड बनाने के लिए, आई कार्ड बनाने के लिए हमको 10,000 20,000 रुपया क्यों देना पड़ता है? दादा, क्यों आपको बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ गया? क्या ऐसी वहाँ पे स्थिति है कि आपको बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया?
सेम परिस्थिति है। आप लोग जो अभी देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान में जो हालात है, सेम हालात है, लेकिन वह थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि वहाँ का हिंदू लोग तो क्या बोलेगा, अगर आप एक मुस्लिम परिवार का घर का बगल में अगर रहता है, आप एक पड़ोसी आपका मुस्लिम है, तो आपको भगाने के लिए बहुत कुछ अपनाएगा। जिस तरह हम जो चीज़ खाते नहीं, वो लोग वो खाते, खा के हमारा घर में थूकता है, हमारा घर में फेंकता है। अगर इसको प्रतिवाद करेगा, थोड़ा आवाज़ उठाएगा, आपको मारेगा, धमकाएगा, मालायन करके गाली देगा, जिसको बोलता है काफिर, मालायन, चाड़ाल, ये बंगाली का एक गाली है, ये देता है। जब आप थाना में पुलिस स्टेशन में जाएगा, एक बार दो बार आएगा, आने का बाद आपको समझाएगा, देखो भाई तुम यहाँ पर एकला है, आप ये लोग से नहीं सकेगा, लड़ाई झगड़ा में मत जाओ। अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है, तुम ये ज़मीन जायदाद बिक्री करके आर कहीं चले जाओ। आप बताइए, जहाँ मेरा पूर्व पुरुष जहाँ जन्म लिया, जहाँ हम पैदा हुआ, वहाँ से हम कहाँ जाएगा? तो क्या करेगा मजबूरी? हमको मार दिया जाएगा, नहीं तो मेरा औरत को बलात्कार कर देगा, मेरा बेटी को उठा के लेके चले जाएगा, तो कितना दिन हमें बर्दाश्त कर सकेगा? लास्ट तक हमको ज़मीन ज़्यादा छोड़ के इधर ही भाग के आना पड़ता है। और भी बहुत कारण है जो आप नहीं बता सकते। हाँ, देखिए, सीए का जो इशू है वो सिटीजनशिप देने का है ना। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, तो सिटीजनशिप अगर कार्ड कोई हमारे देश में चालू हो रहा है तो इसमें गलती क्या है? ऐसा तो नहीं कि कोई किसी का सिटीजनशिप ले रहा है। जैसे कि दीदी जब बंगाल में क्षमता में पावर में आने से पहले बता रहा था, क्या बताया था? कलकत्ता को लंदन बनाएगा, दार्जिलिंग को स्विट्ज़रलैंड बनाएगा, दीघा को कुछ गोवा बनाएगा। तो जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री का कुछ वो एग्जाम्पल वो देता था। तो हर एक डेवलप्ड कंट्री में आप जाइए, उधर आपका सिटीजनशिप कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, रेसिडेंटशिप कार्ड है। तो अगर इधर ऐसा कोई कार्ड हो हमको अलाउ करता है तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? जैसे कि ये कार्ड से कुछ जाता तो नहीं ना, मैं इंडियन हूँ, ये मेरा प्रूफ है, तो इसमें दिक्कत क्या है उनको? वो अभी जिधर मतुआ समाज रहता है ज़्यादातर, उधर आके बोल रहा है कि देखो मोदी और अमित शाह अभी तक सीए एक्ट चालू नहीं किया, और जिधर माइनॉरिटी लोग ज़्यादा रहता है उधर जाके बोल रहे हैं कि हम उसको चालू होने नहीं देंगे। तो इनका खुद का जो बात है ना, वो एक बात पे सही नहीं टिक पा रहे। एक जगह पे जाके एक टाइप का भाषण दे रहा है, दूसरी जगह जाके दूसरी टाइप का भाषण दे रहा है। पहले उनको ही अपने बात पे सही एक जगह रखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खुद ही क्लियर नहीं है, वो खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो अपने वोट जैसे कि असेंबली इलेक्शन आ रहा है, सिर्फ वोट के लिए वो सब अनाप शनाप बके जा रहा है, जैसे कि हर एक बंदे का दिमाग का दही बनाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। अभी पूरे बंगाल के लोग उसके साथ नहीं है। उसका जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, झूठ बोलने की राजनीति है, कटमनी लेने की राजनीति है, इससे पक गए बंगाल के लोग, पक गए। अभी उनसे मुक्ति चाहता है, और इस बार मुक्ति होगा। 21 में उनको हम वो नवन्न से गंगा में विसर्जन दे के ही छोड़ेंगे। देखिए, ममता बनर्जी जो कर रही है, जैसे कि आप समझ लीजिए, एक कम्युनिटी के ऊपर एक व्यक्ति को वो 2500 रुपये दे रहे हैं, जैसे कि एक इमाम है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, एक व्यक्ति को अगर हम कुछ पैसे देंगे, पूरा का पूरा जो मुस्लिम समाज है वो उनके बात से उनकी तरफ चले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? लोग आज जो सिचुएशन हो रहा है, हर आदमी के पेट में थोड़ी बहुत एडुकेशन आ गया है। आप एक बंदे को दे रहे हो, बाकी पूरे समाज को पीछे बैठा के रखे हो। लोग ये नहीं चाहते। लोग क्या चाहते हैं? वो डिपेंड होना चाहता है, वो स्वनिर्भर होना चाहता है। ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हर किसी को अपनी बात बोलने का पूर्ण अधिकार है। और जो वो देखेगा ये
ये जो पार्टी अभी जो भाजपा का वो जो कर रहा है उस सबको साथ लेके कर रहा है। क्या यहाँ बात नहीं रखने दी जाती किसी? नहीं, आप जाइए ना, आपको कोई बात बोलने के अधिकार नहीं है। आप जाइए बसीरहाट, उधर के एक प्रधान, उनका नाम क्या है, मुदस्सर, वो खुलेआम बोल रहे हैं, रहने दो आधा सामरिक बाहिनी, रहने दो, हमारा लड़का माठ मैदान में खेलेगा। जो व्यक्ति टीएमसी को वोट नहीं देगा वो वोट देने के बूथ पे जा ही नहीं सकता। तो ये क्या काहे का ये गणतंत्र है बोलिए? इधर हर किसी का बोलने का हक नहीं है। आप टीएमसी करो तो बोल सकते हो, आप भाजपा करो और दूसरी पार्टी करो नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं चलेगा। कितनी दम चलेगा? नहीं चलेगा ऐसा। इस बार उसको भगा ही देगा लोग, क्योंकि हर किसी का जब पेट पे लात पड़ता है ना, इधर बंगाल में एक भी लास्ट 10 ईयर्स में कोई बड़ा कंपनी अपना कारखाना नहीं खोल सके, सब बंद ही हो गए। तो अभी एक एडुकेटेड लड़का जिसका लास्ट 10 ईयर्स में टेट में कोई, जैसे कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हो, कोई भी सरकारी नौकरी में कोई भी योगदान नहीं, सब बंद है। सब हर जगह पे कोर्ट कचहरे के चक्कर चल रहा है। तो ऐसे में लड़के लोग कहाँ जाएगा? तो ये पूरा तुष्टीकरण के जो राजनीति वो ममता बनर्जी कर रही है, लोग उसको सही नज़र में नहीं देख रहे हैं और नहीं चाहते, उसको उखाड़ के फेंकेंगे। दिलीप घोष जैसे बोल दिया है 19 में हाफ 21 में साफ, इस बार उसका सफाई होगा। दादा जो बात हो रही है, आप भी मतुआ समाज से हैं, किस तरीके की स्थिति? मतुआ समाज से नहीं है, लेकिन वो बारे में हम कुछ बताएंगे। वो जो मेरा छोटा भाई शतोदल बोला ना, 34 ईयर CPM का सरकार था, वामपंथी का, ज्योति बसु जी मुख्यमंत्री थे, वो भी बोला सिटीजनशिप देगा। वो मोड़ी झापी में क्या दिया, 100 आदमी को खून किया। उस नौटंकी का पार्ट 2 चल रहा है इस पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार में, वो नौटंकी का पार्ट 2। इसीलिए हम लोग मतुआ समाज वहाँ से भाग के बीजेपी में आ गया। और एक बात सुनिए, आप लोगों को बीजेपी को वोट देना है, इसीलिए आपके लिए नहीं, बीजेपी के लिए आपको वोट नहीं देना चाहिए, आपके लिए आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। बार बार हम सुनते हैं चुनाव में हिंसा बहुत होती है पश्चिम बंगाल में। अभी पंचायती चुनाव में लोगों ने देखा है, कल प्रदर्शन भी किया गया है, और अभी परसों की घटना है जो एक माँ और एक बेटे के साथ जो कुछ हुआ है, वो तो कोलकाता में देखा आप, सारे पश्चिम बंगाल में आप ढूंढिए, ये बहुत सारी घटना है। ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज सुनिए, आज देखिए, वो एक बीरभूम का वो क्या गुंडा, कि इसका नाम क्या, कलम शेख, वो एक बयान दिया, किस तरह धमकाया, किस तरह गाली गलौज किया, बीजेपी को देख लेंगे, माँ बाप से भी गाल दिया। वो देखिए आप, व्हाट्सएप में है। इस तरह घटना सारे पश्चिम बंगाल में है। वो तो निमता है, कलकत्ता के अंदर है, इसीलिए आपको फोरकास्ट किया, लेकिन सारी गांव में जाइए, देखिए, ये अफगानिस्तान हो गया। दादा एक नेता कहते थे मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। हाँ, वो तो दीदी मोनी का गोद में घूमता है। जी दादा, वो पाकिस्तान भी, जी बोले। उसका पाकिस्तान का बहुत शौक है, उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कुछ दिन का बाद वो पाकिस्तान में ही जाएगा। ये जो स्थिति परिवर्तित हुई है दादा, ज्ञान का सागर कहे जाने वाला पश्चिम बंगाल आज हिंसा में डूबता जा रहा है। एक्चुअली ये जो सरकार अभी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ये जो मुस्लिम लोगों को तुष्टीकरण करता है ना, आप देखिए, आप तो मतुआ समाज से बात किया है। हमारे जो बांग्लादेश का जो मतुआ समाज के लोग हैं, वो लोग धर्मीय कारण में बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आकर क्या देख रहा है, फिर भी यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हिंसा हो रहा है। जो विरोधी दल है, अभी तो यहाँ पर विरोधी दल भाजपा है, ये भाजपा का जो कार्यकर्ता है, पंचायत इलेक्शन से लेकर आज तक 140 कार्यकर्ता भाजपा का खून हो चुका है, शहीद हो चुका है। तो इस सरकार को मतुआ समाज भी नहीं चाहते, और बंगाल की जो जनता है, बंगाल की जनता भी परेशान है इस सरकार से।